हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फेमस जर्मन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स, स्पेशली डॉक्टर रेकवेग आर सीरीज़ की, जो ब्लड एंड सर्कुलेशन में सपोर्ट करती है। सीवियर चेस्ट पेन, अनकंट्रोलेबल बीपी, हार्ट अटैक सिम्टम्स, ब्रेथलेसनेस या इमरजेंसी केसेस में सेल्फ मेडिकेशन करना डेंजरस हो सकता है। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्ट इज़ द R2. R2 इज़ फॉर हार्ट एफिशिएंसी। ये कब सोचा जा सकता है? When हार्ट वीकनेस फीलिंग ड्यूरिंग palpitations, माइल्ड कार्डियक फटीग, एंजाइटी के साथ हार्ट प्रॉब्लम्स, एल्डरली पेशेंट्स में वीकनेस। इसमें जनरली हार्ट सपोर्टिव रेमेडीज़ का कॉम्बिनेशन होता है जो सर्कुलर और कार्डियक टोन सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ डॉक्टर्स इसे रिकवरी फेज, वीक पल्स, इमोशनल कार्डियक पेन्स में सपोर्टिव रोल की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ R3 वॉल्व्यूलर डिजीज़। किस टाइप के केसेस में हेल्पफुल होता है? माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन टेंडेंसी, स्ट्रेस रिलेटेड बीपी हाई, हेड हैवीनेस विद बीपी, इरिटेबिलिटी एंड टेंशन। कई प्रैक्टिशनर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ सपोर्टिव रेमेडी की तरह यूज़ में लेते हैं, लेकिन याद रखिए बीपी का रूट कॉज इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। किडनी इशू, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल या हार्मोनल कॉजेज। सिर्फ ड्रॉप्स लेना इनफ नहीं होता। चलते हैं दूसरी मेडिसिन पे। R44 फॉर हाइपरटेंशन। इट्स अ हाइपोटेंशन। ये कॉमनली सर्कुलर डिस्टर्बेंस में डिस्कस की जाती है। पुअर सर्कुलेशन, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, वास्कुलर वीकनेस, हैवीनेस एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन कंप्लेंट्स। कुछ प्रैक्टिशनर इसे वेरिकोज टेंडेंसी या वास्कुलर इनसफिशिएंसी सपोर्ट में भी कंबाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द केस। नेक्स्ट इज द R66 इरेगुलर हार्ट बीट ड्रॉप्स, लो बीपी टेंडेंसी, वीकनेस ऑन स्टैंडिंग, डिजीनेस, फटीग, पुअर स्टेमिना, स्पेशली उन पेशेंट्स में जहां सर्कुलेशन वीक लगे, एनर्जी लो हो और पल्स वीक हो। लेकिन रिकरेंट लो बीपी में प्रॉपर इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट होता है। अनीमिया, डिहाइड्रेशन, थायराइड या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। R67 सर्कुलेटरी डेबिलिटी या फिर नर्वस वीकनेस। ये कॉम्बिनेशन उन पेशेंट्स में डिस्कस होता है जहां नर्वस एग्जॉशन, वीक सर्कुलेशन, स्ट्रेस प्लस हार्ट अवेयरनेस, फंक्शनल कार्डियक कंप्लेंट्स। ऐसे पेशेंट बोलते हैं दिल घबराता है, स्ट्रेस से हार्ट बीट फास्ट होती है और पाल्पिटेशंस बढ़ते हैं। इस टाइप के प्रेजेंटेशन में सम प्रैक्टिशनर इसे कंसिडर करते हैं फॉर सपोर्टिव रोल। R85 फॉर कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई बीपी। ये मेडिसिन मोस्टली सर्कुलेशन या लिपिड मेटाबॉलिज्म सपोर्ट डिस्कशन में फेमस है। आर्टीरियल स्टिफनेस सपोर्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल पेशेंट्स, मेटाबॉलिज्म सर्कुलेशन इशू। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता। लाइफस्टाइल इज़ द किंग। एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, डाइट, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। विदाउट दीज लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी डिफ़िकल्ट होता है। इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, बहुत लोग सोचते हैं कि R सीरीज़ ही फाइनल ट्रीटमेंट है, लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी में कॉम्बिनेशन मेडिसिन एक सपोर्टिव रोल में यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्राइबिंग डीपर करेक्शन के लिए यूज़फुल माना जाता है। एग्जाम्पल, सेम बीपी डिफरेंट पेशेंट्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलग जाएगी। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन इन कार्डियक डिजीज़ रिस्की हो सकता है। हार्ट सिम्टम्स को लाइटली मत लीजिए। ECG, लिपिड प्रोफाइल, शुगर एंड बीपी मॉनिटरिंग जैसे इन्वेस्टिगेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, होम्योपैथी में पेशेंट ट्रीट होता है, सिर्फ डिजीज़ नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।